आदि देव तुम्हें नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे ओम। सादर नमस्ते जी, ब्रह्मचारी विद्या विनाशक। और आज हम आपको बताएंगे ऐसी 5 आदतें, ऐसे 5 गलतियां जो आप अपने जीवन में करते हैं, जिनसे आपकी शरीर की शक्ति, शरीर की मतलब आप कुछ भी मेहनत नहीं करते, कुछ शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे, मानसिक मेहनत नहीं कर रहे, तब भी आपकी शरीर में कमजोरी रह रही है, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रह रही है। तो ऊर्जा कहाँ कहाँ नष्ट हो रही है आपकी। तो ऐसे आप 5 गलती करते हैं जैसे आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। तो कौन सी वो 5 आदतें हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। और यदि आपने इन 5 आदतों को छोड़ दिया तो आपके अंदर शरीर ओज तेज बल पराक्रम और शक्ति से भर जाएगा। पहली आदत तो यह है कि आप, पहला नियम ये है, 5 नियम आपको बताएंगे। पहला नियम ये है कि आप जब भी कोई भी आप काम करें तो उसमें आप वर्तमान में रहें। कोई आप काम करें, जैसे आप नहा रहे हैं तो नहाते समय सोचें कि पानी गिर रहा है और मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, तो इस भाव के साथ स्नान करें। तो यदि आप वर्तमान में रहेंगे, कोई आप यदि कार्य करेंगे, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे भोजन भी कर रहे हैं तो कहीं कहाँ की सोच रहे हैं आप खाना भी खा रहे हैं तो कहीं खेत की सोच रहे हैं, कहीं कहीं की सोच रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं तो स्नान भी कर रहे हैं तो ये नहीं सोच रहे, पता नहीं कुछ और ही चल रहा है दिमाग में। तो आपका जो दिमाग है, आपका वो जो मस्तिष्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप कोई भी क्रिया करते हैं उसके बीच में। तो पहला नियम ये है कि आप वर्तमान में रहें, जो आप काम भी कर रहे हैं उसको ठीक प्रकार से करते रहें और उसमें पूरी लगन लगाए, पूरा दिमाग लगाए कि इस काम को कैसे ठीक तरीके से किया जाए। तब जाके आप अपनी ऊर्जा को संचित कर पाएंगे। दूसरा नियम ये है कि आप सोने से पहले मोबाइल ना देखें, क्योंकि सोने से जस्ट पहले हम जब सोते हैं तो जो स्किन की जो लाइट पड़ती है आंखों पे, तो उससे हमारी आंखों की समस्या बढ़ती है, आंखों की ऊर्जा नष्ट होती है, नमी नष्ट होती है आंखों की, और मस्तिष्क की नमी नष्ट होती है, मस्तिष्क की जो ऊर्जा है वो भी नष्ट हो जाती है। और मतलब नींद में बहुत, नींद की जो क्वालिटी है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, नींद अच्छे से नहीं आ पाती आपको। इसके कारण आप शरीर पूरी तरह से एनर्जेटिक भी नहीं करता, पूरी तरह से एनर्जी को संचित नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें रात में मिलती है। जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारे समय शरीर चार्ज होता है, हमारी बॉडी चार्ज होती है, ताकि हम सुबह जब हम सुबह उठे तो पूरा ऊर्जा से उठे, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छी ऊर्जा से कर पाए। तो सोने से पहले मोबाइल से दूरी रखें। सोने से पहले आप ओमकार का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इन चीजों का भी आप जाप करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा संचित रहेगी और आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, एक भी सपना नहीं आएगा नींद सोते समय, और नींद एकदम बहुत गहरी नींद आएगी। ऐसा लगा कि सुबह होगी पता नहीं चला, ऐसा आपको फील होगा। कुछ क्षण के लगेगा कि कुछ क्षण के लिए सोया था और अब उठ गया, ऐसा होगा आपके लिए। तीसरा नियम है कि काम वासना, अधिकतर मुख्य आदत व्यक्ति की सबसे ज्यादा हमारी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति को नष्ट करने वाली वो है काम वासना, ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जो आप लोग कर देते हैं हस्तमिथुन आदि क्रियाओं के द्वारा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के द्वारा, इन चीजों के द्वारा आप अपनी शक्ति को निकाल देते हैं। तो आपकी जो प्राण शक्ति है तो वो निकल जाती है, क्योंकि वो बहुत मुख्य चीज है। हमारे अंदर जो 7 धातु होते हैं, रस रक्त मांस मस अस्त मेद वीर्य, जो सबसे मुख्य धातु, सबसे जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली है वो है वीर धातु, शुक्र धातु। यदि वो हम अपने अंदर संचित नहीं करेंगे तो आप ना तो संतान उत्पन्न कर सकते हो। हमको पहले पीछे वाले वीडियो बताया था आपको, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, वीर का संचय नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन मतलब वीर का संचय करना, जब तक आपकी विवाह शादी नहीं हो रहा है तब तक आप वीर का संचय करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक साधु जी थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो घर से निकल गए थे और फिर उसके बाद घर पे आए तो वो 50-60 साल बाद आए, 20 साल की उम्र में निकले तो 80 साल के हो गए थे। तो
घर पे उनका कोई ऐसा था नहीं जो वंश चला सके, और उन्होंने भी संन्यास ले लिया था ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो 80 साल की उन्होंने 80 साल की उम्र में उन्होंने विवाह किया और 5 बच्चे उत्पन्न हुए। तो 80 साल की उम्र में भी उन्होंने संतान उत्पत्ति की। तो किसका प्रभाव था? ब्रह्मचर्य का प्रभाव। उन्होंने शक्ति को बचा के रखा था, शक्ति अपने अंदर उन्होंने संचित की हुई थी, इसलिए संतान उत्पन्न वो कर पाए। श्रेष्ठ संतान वो भी उत्पन्न, वो बलिष्ठ, बुद्धि से श्रेष्ठ, दीर्घायु। तो यदि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं लंबा जीऊं, स्वस्थ रहूं और मेरी संतान भी हो तो वो भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि जैसा बीज होता है, जैसे पेड़ होते हैं, वैसे फल फूल पौधे सब कुछ होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं मेरी प्राण शक्ति बचे, मैं लंबा जीऊं, मैं स्वस्थ रहूं, तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप काम वासना पर विजय प्राप्त करें। काम वासना मतलब बुरी चीज है, बस जाओ, हस्तमिता क्रिया ना करो, गर्लफ्रेंड ना बनाओ, और शादी के बाद भी अपनी पत्नी के पास केवल संतान उत्पत्ति की इच्छा के लेकर जाओ कि मैं केवल संतान उत्पत्ति के लिए जा रहा हूँ, और काम वासना तृप्ति के लिए नहीं कि काम वासना की तृप्ति लेके जा रहे हैं, काम भोग के लिए, उस दृष्टि से ना जाए। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी जीवन शक्ति बची रहेगी, आपकी प्राण शक्ति, आपकी जो ऊर्जा जो नष्ट हो रही है वो आपकी बची रहेगी, और आप लंबा जिएंगे, और कोई आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से होगा। चौथा नियम है कि भोजन आपका ठीक नहीं है, आप फास्ट फूड आदि खाते हैं और नशा आदि भी करते हैं, तम्बाकू, शराब, ये सब हमारा जो है प्राण शक्ति को खा जाता है। प्राण जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, इसको नष्ट कर देता है। तो यदि आपका भोजन अच्छा है, फास्ट फूड आदि नहीं खा रहे, शुद्ध सादे भोजन खा रहे, सुपाच्य भोजन, आपको पहले पीछे वाले वीडियो में बताया था कि मेवे आदि खा रहे हैं, यदि आप सुपाच्य दाल रोटी खा रहे हैं, अपना जो भी घर का है, मांसाहार नहीं है, तो यदि आप ऐसे खा रहे हैं तो आपकी जो है प्राण शक्ति बची रहेगी, आपकी ऊर्जा बची रहेगी, आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। और ज्यादा चौथा नियम ये भोजन को ठीक रखना है। मुख्य रूप से भोजन आपका ठीक हो, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, आपका भोजन ठीक होगा तो नींद अच्छी आएगी, तो ब्रह्मचर्य का पालन भी अच्छा होगा। वीर धातु अच्छी बनेगी, जब धातु अच्छी बनेगी, रक्त अच्छा बनेगा तो धातु भी अच्छी बनेगी। पौष्टिक भोजन आप करेंगे, दूध घी खाएंगे, जो भगवान ने बनाया वो खाओ, ये फालतू चीजें क्या खाते हो, शराब क्या पीते हो, इनमें क्या है, कुछ नहीं रखा है। तो आपकी प्राण शक्ति को खा जाएगी, जीवन नष्ट आपकी सख्त हो जाएगी। आजकल लोग इसलिए तो मर रहे हैं, कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में, 100 तक कोई जा नहीं रहा। इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि प्राण शक्ति कम होती जा रही है, आपकी जो ऊर्जा आप नष्ट करते जा रहे हो अनेक क्रियाओं के द्वारा। 5वां नियम है चिंता न करें, कोई भी कार्य भी करें तो तनाव मुक्त रहें। इससे तनाव मुक्त रहने के लिए चिंता ना हो, कोई हम काम करें तो चिंता ना हो, हमारा तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन ना हो। क्योंकि जब हम ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग जो हम करते हैं, ज्यादा सोचने से भी हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। ज्यादा सोचने से, ज्यादा विचार करने से, ओवर थिंकिंग मतलब पढ़ तो रहे एक विचार पे पर, और ब्रह्मचर्य वीर का संचय न करने से, इन दोनों चीजों से ज्यादा मुख्यतः रूप से आपकी प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। तो आप ज्यादा ना सोचें, जो भी आप काम कर रहे हैं तनाव मुक्त रहें, चिंता ना करें। कोई भी आप काम कर रहे हैं भाई, कोई चिंता नहीं करेंगे तो पैसा कैसा आएगा घर में, घर बार कैसे चलेगा, चिंता नहीं करेंगे विद्यार्थी तो पढ़ाई कैसे करेंगे, चिंता नहीं करेंगे बॉडी बिल्डर तो बॉडी बिल्डिंग में आगे कैसे जाएंगे, बहुत से आदि विषय बहुत से आप ले सकते हैं। तो चिंता तो करनी पड़ेगी, चिंता नहीं करना है, चिंता के बराबर, चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। कोई भी आप विषय, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो इस पर चिंतन करो कि इसको ठीक और तरीके जैसे मैं कर रहा हूँ, इससे और अच्छा तरीके से मैं कैसे कर पाऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाऊंगा। स्वयं से सवाल करो, सरकार से सवाल करने से सरकार बदलती है, और स्वयं से प्रश्न करने से, स्वयं से सवाल करने से जिंदगी बदलती है। इसलिए अपने आप से सवाल करो, अपने आप से प्रश्न करो कि मैं ठीक तरह से ब्रह्मचर्य पालन कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक तरह से वीर का संचय कर पा रहा हूँ, ठीक तरह से मैं क्या अपने घर का पालन पोषण कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक तरह से कर पा रहा हूँ कि नहीं। विद्यार्थियों के लिए, साधु सन्यासियों के लिए है कि ठीक तरह से मैं साधुता का अर्थात या साधना का या ध्यान का, नियम संयम का पालन कर पा रहा हूँ कि नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहा हूँ कि नहीं। इन ऐसे प्रश्नों को अपने आप से बोलोगे जब आप, तो अपने आप से अंदर से उत्तर आ जाए, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। अपने आप से
अंदर से उत्तर ईश्वर आपको उत्तर देगा। बस आपको सुनने की वो होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, सुनने की इच्छा होनी चाहिए, तो ईश्वर आपको अवश्य उत्तर देगा। ये इसके लिए आपका तनाव ना हो, चिंता ना हो, इसके लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम में भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम। भ्रामरी जो गुंजन करते हैं ऐसे करके और ओम का उच्चारण करते हैं, तो उसमें आप भ्रामरी करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। जो दाएं नासिका श्वास लें, बाएं छोड़ दें, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना, और भ्रामरी प्राणायाम। उसमें अब आपको वीडियो में भी दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखाते जा रहे हैं। तो आप इन चीजों का अत्यंत ही आपकी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है। आज से में दिनचर्या भी आपकी बहुत अस्त व्यस्त है। ठीक समय पे खाना, ठीक समय पे उठना, एक समय बनाओ उठने का, जो भाई 6 बजे का समय बनाओ, 6 बजे से पहले पहले उठ जाओ, 6 बजे तो उठ ही जाओ, और रात को 10 बजे से पहले पहले सो जाओ। ठीक समय बनाओ, भोजन का समय बनाओ, सुबह 8 बजे प्रातराश नाश्ता, दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे से पहले पहले खा लो दोपहर का भोजन, और सुबह का भोजन, सुबह का नाश्ता 9 बजे से पहले पहले आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, और शाम का भोजन आपका 8 बजे से पहले पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। ऐसे आप फिक्स आदि बनाओगे, आपकी प्राण शक्ति बची रहेगी, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा बची रहेगी। तो इन विचारों के साथ ये 51 फुट का है, और ये शंभू जी का है, हमारे ये सागर में है। तो यहाँ पे आए और उनके भागीदार बने, शिव जी के दर्शन करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।